महान योद्धा बंदा बैरागी, जिन्हें बंदा सिंह बहादुर के नाम से जानते हैं। एक ऐसा योद्धा जिसने मुगलों का अजय होने का भ्रम तोड़ दिया था। उसने अपनी मृत्यु तक कभी मुगलों से हार नहीं मानी। उनके 4 वर्ष के बच्चे को काटकर उसका कलेजा उनके मुंह में ठूंस दिया गया, मगर उन्होंने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा। बंदा सिंह बहादुर का जन्म 27 अक्टूबर 1670 को जम्मू कश्मीर के राजौरी के एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम लक्ष्मण सिंह था। वे 15 साल की उम्र में बैरागी बन गए थे। एक समय वे शिकार करने गए। वहां उन्होंने एक हिरण का शिकार किया। वह हिरण गर्भवती थी। उसकी मृत्यु से उसके बच्चे की भी मृत्यु हो गई। ये सब देखकर उनका मन दुनिया से उचट गया और वे सब कुछ त्याग कर वैरागी हो गए। इसके बाद वे महाराष्ट्र नांदेड़ पहुंचे। वहां पर गोदावरी नदी के किनारे आश्रम बनाकर रहने लगे। इधर गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों साहिबजादों को वजीद खान ने दीवार में चुनवा दिया था। तब गुरु गोविंद सिंह जी को जैतम राम बैरागी ने नांदेड़ में रह रहे बंदा बैरागी के बारे में बताया। सितंबर 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी बंदा बैरागी के आश्रम में पधारे। बंदा बैरागी ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, आप सभी शक्तियों के मालिक हैं। फिर उन्होंने सब कुछ बताया और उन्हें मुगलों से भारत माँ की बहन और बेटियों की रक्षा करने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह जी की बातों से वे इतने प्रभावित हुए कि उनके शिष्य बन गए। उस दिन से उनका नाम गुरुबख्श रख दिया गया। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें पंजाब के लोगों को मुगलों से छुटकारा दिलाने का काम सौंपा। गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें एक तलवार, 5 तीर और 3 साथियों के साथ पंजाब कूच करने का निर्देश दिया। आज्ञा मिलते ही बंदा सिंह ने पंजाब के लिए कूच कर दिया। बंदा सिंह के जाने के बाद वजीद खान के गुप्तचरों ने धोखे से कटार मारकर गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कर दी। इसके बाद साम्राज्य की बागडोर बंदा सिंह ने संभाली। अपनी बहादुरी के चलते बंदा सिंह काफ़ी मशहूर हो गए थे। 1708 में मुगल आक्रांता औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह बादशाह बना। इधर बंदा सिंह अपनी शक्ति बढ़ाने में लग गए। इस दौरान उन्होंने कैथल में मुगलों का खजाना लूट लिया। कुछ महीने में ही बंदा सिंह की फौज में 5000 घुड़सवार, 800 सैनिक और शामिल हो गए। अब कुल सैनिकों की संख्या 19,000 हो गई थी। फिर इस फौज ने मुगलों पर हमला कर दिया और सतलुज नदी का सारा इलाका जीत लिया। फिर यमुना नदी के पूर्व में मुगल सैनिक हिंदू और सिख माँ बेटियों को परेशान करते थे। ये खबर मिलते ही बंदा सिंह ने हमला बोल दिया और इससे उत्साहित होकर स्थानीय हिंदू सिखों ने जालंधर, दोआबा, उटावा और पठानकोट पर कब्जा कर लिया। उन्होंने पूरे सरहिंद पर कब्जा कर लिया। बंदा सिंह ने अपनी नई कमान का केंद्र लोहगढ़ में स्थापित किया। बंदा सिंह की बढ़ती ताकत देखकर मुगल बादशाह बौखला उठा और वह स्वयं 1710 में बंदा सिंह के खिलाफ मैदान में उतर गया। मुगलों की विशाल सेना के आगे बंदा सिंह ज़्यादा देर नहीं टिक पाए और वे वहां से पीछे हट गए। मुगल बादशाह ने बंदा सिंह को पकड़ने के लिए लाहौर से अपने सेना कमांडर को भेजा, लेकिन वे बंदा सिंह के आगे नहीं टिक पाए। 1712 में मुगल बादशाह नरक से हार गया। इसके बाद फारुख सियार को मुगल ताज मिला। फारुख सियार ने कश्मीर के सूबेदार अब्दुल समद खां को बंदा सिंह को पकड़ने का जिम्मा सौंपा। समद खान ने गुरदासपुर के किले में बंदा सिंह को घेर लिया। समद खान किले पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह 8 महीने तक उस किले को घेरे रहा, जिससे किले में अनाज की कमी होने लगी। भुखमरी फैल गई। लोग भूख से मरने लगे। तब समद खान किले में घुसने में कामयाब हो गया और उसने बंदा सिंह को कैद कर लिया। इसके बाद उन्हें दिल्ली लाया गया। कहा जाता है 1200 सैनिक बंदियों का वहीं कत्ल कर दिया गया। एक मुगल अधिकारी के द्वारा यहाँ तक लिखा गया कि मुगल फौज कैदियों के साथ साथ चल रहे थे। उन्होंने कैदियों के कटे हुए सिर अपने भालों पर लगा रखे थे और वे उन्हें प्रदर्शित करते हुए चल रहे थे। सबसे पीछे मुगलों का फौजदार और अन्य बड़े अधिकारी चल रहे थे। 780 अधमरे भूखे सिख फौजी 2000 के कटे हुए सिर मालगाड़ियों में भरे हुए थे।
ये सिर निर्दोष जनता के काटे गए थे। बंदा सिंह बहादुर और युद्ध बंदियों को गलियों में घुमाया जा रहा था। सबसे पहले बादशाह को 2000 कटे हुए सिर पेश किए गए जिन्हें बांसों पर लटकाया गया था। इसके बाद बंदा सिंह बहादुर को पेश किया गया जिन्हें जानबूझकर सोने की पगड़ी मजाक बनाने के लिए पहनाई गई। इसके बाद ऊँटों पर बांधकर सिख बंदियों को पेश किया गया। उसके बाद उन्हें भेड़ की खाल पहनाई गई और एक हाथ में लकड़ी ठोक दी गई। मिर्जा मोहम्मद हैरसी लिखता है, उन्हें देखकर सभी दरबारी हंस रहे थे और उनका मजाक बना रहे थे। बंदा सिंह बहादुर की पत्नी और उनके 4 साल के बेटे की देखभाल करने वाली आया को हरम में डाल दिया गया। इसके बाद सिख सैनिकों का कत्लेआम शुरू हुआ। एक बार में 100 सैनिक लाए जाते और उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा जाता। उनके मना करने पर उनके सर कलम कर दिए जाते। कहा जाता है 1 सप्ताह तक यह कत्लेआम चलता रहा। इस दौरान 3 महीने तक बंदा सिंह बहादुर को प्रताड़ित किया जाता रहा। बंदा सिंह और अनेक साथियों को हत्या वाले दिन किले से बाहर लाया गया, जिसके बाद सिख कैदियों को बहादुर शाह की कब्र पर परेड कराया गया। बंदा सिंह बहादुर व उनके अन्य कैदियों को इस्लाम व मौत में से एक चुनने के लिए कहा गया। सच्चे भारत माता के सपूतों ने मौत को चुना। बाद में जो हुआ वह शरीर और आत्मा को कपा देने वाला था। बंदा सिंह बहादुर के 4 साल के बेटे को उनके गोद में डाल दिया गया। फिर बंदा सिंह से पूछा, मौत या इस्लाम? बंदा सिंह ने मौत को चुना। मुगलों ने 4 साल के बच्चे की हत्या कर दी। उसका कलेजा निकालकर बंदा सिंह बहादुर के गले में ठूंस दिया, मगर बंदा सिंह बहादुर अपनी जगह पर स्थित रहे एक मूर्ति की तरह। फिर मुगल कसाई ने बंदा सिंह की दाईं आंख निकाल दी। उसके बाद बाईं आंख काटकर बाहर निकाल दी। फिर दायां पैर काट दिया। फिर दोनों हाथ काटकर उनके शरीर से अलग कर दिए गए। इतने टुकड़े होने के बाद भी बंदा सिंह टस से मस नहीं हुए। उन्होंने अपना बलिदान इस देश को दे दिया। ये थे महान योद्धा बंदा बैरागी, जिन्होंने कभी मुगलों के सामने हार नहीं मानी।